जिसकी माँ ने दूध पिया बोल के दिखा दे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। 7 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव, और इसी के चलते सुदर्शन न्यूज की टीम ने दिल्ली के शादरा विधानसभा क्षेत्र में सुदर्शन पंचायत रखी। कार्यक्रम के बीच में ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच झड़प हुई, हंगामा हुआ, जमकर नारेबाजी वहां पर हुई और कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से रामनिवास गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामनिवास गोयल जी, आप ही से सवाल करना चाहूंगी, ये अचानक हंगामा क्यों हो गया वहां पर, क्यों हमें कार्यक्रम को बीच में रोकना पड़ गया? मैडम, ये तो लाइव टेलीकास्ट में आपने देखा होगा। जैसे मैं वहाँ पहुँचा, मैं अकेला था, मेरे साथ कोई कार्यकर्ता नहीं था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो झंडे लेकर के भाजपा वाले, डंडे भी उनमें मोटे, कम से कम आपने देखा होगा 50 झंडे उनके पास थे। शंटी जी उस वक्त बोल रहे थे जब मैं पहुँचा। एंकर मेरे पास आए, मैंने बोलना आरंभ किया तो शोर मच गया, मुझे बिल्कुल बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद मुझे परेशानी भी महसूस हुई। लोगों ने कहा भी कि रामनिवास जी आए, कोई तरीका नहीं है, उनको बोलने दीजिए जी। उसके बाद मुझे फ़ोन करना पड़ा। कार्यकर्ता 15-20 मिनट के बाद आए, तब भी कार्यकर्ताओं को बैठाया गया। नीचे मैंने बैठाया, आपकी लाइव कास्ट में भी ये दिखाई देगा जी। लेकिन उसके बाद भी ये लोग माने और इसलिए हंगामा हुआ। हमको भी मजबूरन जवाब देना पड़ा जी। मेरी अपनी नेचर में नहीं है, वहाँ एक अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए था। हाँ। और मैं इसीलिए अकेला आया था जी। मैं नहीं चाहता था किसी ढंग का वहाँ कार्यकर्ताओं को लेकर के आए, डंडे झंडे लेकर के आए। ये ना तो शोभा देता है ना उचित है। रामनिवास जी, आलोक पूछिए, आप सवाल करना चाह रहे हैं। रामनिवास जी, बाद में तो आपने भी कसर नहीं छोड़ी वहां पे हंगामा करने की। आपने कह दिया कि किसी के माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है जो अब मुझे चुप करके दिखाए। आपके भी कार्यकर्ता बाद में उसी पोजीशन पे आ गए, तो किस मुंह से आप बीजेपी को ताना दे रहे हैं? वो लोग मेरे लिए कहा गया था क्योंकि इन्होंने अपने वर्करों को बोला मेरे सामने कि अगर ये जो शंटी बोल रहे हैं, या तो बोलना। क्वेश्चन मुझसे किया है, शंटी जी से किया है, या तो यहाँ भी वही बदतमीजी हो रही है, मैं फिर वापस चला जाता हूँ। इनकी या तो पार्टी समझा का काम है लीजिए। धरने प्रदर्शन नहीं, संटी जी सवाल रामनिवास गोयल जी से है। सवाल रामनिवास गोयल जी से। शंटी जी सुन लेते हैं पहले रामनिवास जी को। या तो हाँ, रामनिवास गोयल जी बोलिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। मेरा क्वेश्चन ये, जब आपको मालूम था कि ये प्रोग्राम होने वाला है, आपने, आपके मीडिया ने, आपके चैनल ने डंडे और झंडे वहाँ अलाउ क्यों किए? ये सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन आप पर है और आप पर सीधा आरोप है कि आपने इस ढंग की व्यवस्था वहाँ क्यों होने दी। नहीं, रामनिवास गोयल जी, राजनीति को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी आई है, ऐसा अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं। लेकिन आपने उसके बाद 5 मिनट के बाद आपने भी तो वही रूप अख्तियार कर लिया। आपने कहाँ छोड़ा? आप राजनीति बदलने आए हैं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कहते हैं भ्रष्ट राजनीति को बदलना, आप भी उसी ढर्रे में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है आपने कहाँ छोड़ा? रामनिवास जी, जाहिर सी बात है, टीवी चैनल का कार्यक्रम है, कोई वहाँ पर रैली नहीं है, कोई वहाँ पर राजनेता की सभा नहीं है कि आप लोग झंडा लेकर या नारेबाजी वहाँ करने लगेंगे। झंडे लेकर बीजेपी वालों को मीडिया ने वहाँ क्यों अलाउ किया? सुदर्शन चैनल ने उनको, यही सवाल तो मैं आपसे कर रही हूँ रामनिवास जी, यही सवाल तो मैं आपसे कर रही हूँ। टीवी चैनल का कार्यक्रम वहाँ पर है। इट इज द ओनली रिएक्शन ऑफ द एक्शन। अगर ये एक्शन वहाँ नहीं होता, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। जब मैं बोलने लगा, शंटी जी ने इशारा किया, सब लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे बोलने नहीं दिया गया। मैंने 10 मिनट रिक्वेस्ट की, उसके बाद मुझे बोलना पड़ा है। मेरे कोई कार्यकर्ता बाहर नहीं खड़े थे, 15 मिनट तक मैंने इंतजार किया है, लेकिन 15 मिनट तक मुझे बोलने नहीं दिया गया। अब पूरा, लेकिन रामनिवास गोयल जी, सवाल तो यही है ना कि आप भी उसी ढर्रे में आ गए। आपको मैं सवाल जवाब दे रहा हूँ जो आपने पूछा है। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये राजनीतिक लड़ाई है और इस राजनीतिक लड़ाई में जब व्यक्ति शांति से, समझदारी से नहीं मानता, मैं अकेला में आया था और इसीलिए आया था कि ठीक से उत्तर दे सकूं। नहीं, आप शांति दिखा रहे थे, आपने समझदारी दिखाई क्या? नहीं, मैं समझदारी, मुझे दिखाने का मौका ही नहीं मिला। मैंने 15 मिनट रिक्वेस्ट किया आपसे, 15 मिनट मैंने रिक्वेस्ट की, ये चीज मत होने दीजिए, इसको रोकिए, मुझे बोलने दीजिए। आपने कहा कार्यकर्ताओं को बैठाइए, वो सिर्फ आप दिखाइए कार्यकर्ता मैंने बैठाया नहीं बैठाया। मैंने कार्यकर्ताओं को जमीन पर बैठाया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बोलने नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद आपने भी सारी सीमाएं तोड़ दी ना। मुझे अकेला आया था, 50 कार्यकर्ता दिख रहे हैं सामने। तो फिर राजनीति बदली कैसे बदलेंगे? राजनीति आप ये बताइए मुझे, अगर आप भी उसी ढर्रे में शामिल हो जाते हैं तो राजनीति कैसे बदलेंगे? जो दावे अरविंद केजरीवाल की तरफ से हो रहे हैं, वो उन दावों का क्या? फिर ये समझ लें हम कि राजनीति, आम आदमी पार्टी भी उसी तरह से राजनीति करेगी। अब मेरा क्वेश्चन सीधा आपसे ये है, राजनीति जब प्यार से नहीं बदली जा सकती,
प्यार से व्यक्ति नहीं समझता। तो फिर क्या करेंगे? प्यार से नहीं बदलेंगे, हम क्या करेंगे ये बताइए। 15 मिनट तक मैंने रिक्वेस्ट की इनको बंद करिए, इनको बंद करिए, आपसे रिक्वेस्ट की डंडे हटाइए, मैंने आपसे बार बार कहा डंडे हटवाइए यहाँ से, आपने नहीं माना जी। उसके बावजूद मुझे ये कदम उठाना पड़ा। चलिए हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से चलिए रामनिवास जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जेपी अग्रवाल साहब भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जेपी इनको बंद करिए। रामनिवास जी मैं आपके पास आती हूँ। जेपी अग्रवाल साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। जेपी अग्रवाल साहब, सुदर्शन न्यूज की टीम की तरफ से शादरा विधानसभा में सुदर्शन पंचायत रखवाई गई वहां पर, और उस कार्यक्रम के दौरान बीच में हंगामा हो जाता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आपस में, बीजेपी कार्यकर्ताओं के आपस में झड़प हो जाती है, जमकर नारेबाजी वहां पर की जाती है। ये कैसी राजनीति है? ये नकारात्मक राजनीति आखिरकार किस ओर बढ़ती हुई जा रही है? क्या यही है राजनेताओं का रवैया, या दबंगई पर उतर आए हैं राजनेता? नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत अफसोसजनक बात है और इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। अगर कोई पंचायत है वो बहस की जगह है, मार पिटाई की जगह नहीं है, दादागिरी की जगह नहीं है। और खास तौर से जो लोग ये कहकर आए हैं कि हमें एक बदलाव करना है समाज में और राजनीति के थ्रू वो बदलाव हुआ, तो बदलाव की ये दिशा तो नहीं मानी जा सकती। अगर मान लीजिए कहीं कोई प्रोटेस्ट करना हो तो प्रोटेस्ट करने के महात्मा गांधी वाले और भी 50 जी पीछे बैठकर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए मारपीट की कोई गुंजाइश नहीं है, और खास तौर से लोकतंत्र में। जी चलिए, ये टीवी चैनल का कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रमों में इस तरीके से समर्थक जो हैं जुड़ जाते हैं, झंडे लिए हुए, अपने बैनर्स लिए हुए, और फिर अपनी ही पार्टी के नारे लगाते हुए वहाँ पर, ऐसे में हंगामा होना लाजमी है और हमारे चैनल के कार्यक्रम को इस बीच में रोकना पड़ा। रामनिवास जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ पर कुछ नहीं किया, आप शांतिपूर्ण वहाँ पर थे, लेकिन आपने जिन जिन शब्दों का वहाँ पर इस्तेमाल किया है, मैं एक बार आपको खुद ही सुनाना चाहूँगी कि कार्यक्रम के दौरान आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया और आप किस तरीके से बोल पड़े। रामनिवास जी जरा आप भी सुनिए। बोलिए, ये चिल्लाएं, आपको यहाँ बोल सकता है, मुझे बोल के दिखा दे, जिसकी माँ ने दूध पिया बोल के दिखा दे। मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। बोलिए, ये चिल्लाएं, आपको यहाँ बोल सकता है, मुझे बोल के दिखा दे, जिसकी माँ ने दूध पिया बोल के दिखा दे। मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। बोलिए, ये चिल्लाएं, आपको यहाँ बोल सकता है, मुझे बोल के दिखा दे, जिसकी माँ ने दूध पिया बोल के दिखा दे। रामनिवास जी, ये क्या है? आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं एक नेशनल टीवी के आगे, आप एक उम्मीदवार लोगों से वोट के लिए अपील करने के लिए आए हैं। क्या आप पर विश्वास करेगी जनता? क्या आपको देगी, ऐसे उम्मीदवार को अपना वोट देगी? मैडम, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके चैनल से प्रार्थना कर रहा हूँ, जिस ढंग से आपने बायस्ड होकर इनको अलाउ किया और मुझे बोलने नहीं दिया गया, आपके चैनल्स ने, एंकर्स ने किसी को रोकने का प्रयास नहीं किया। 15 मिनट तक मैं रिक्वेस्ट करता रहा कि मुझे बोलने दीजिए, जब मेरी बारी आई है मुझे बोलने दीजिए। रामनिवास जी, हमारी टीम तो लगातार वहाँ पर रोक रही थी आप सभी लोगों से अनुरोध कर रही थी कि आप रुक जाइए। कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ एंकर से कि उस वक्त झंडे अलाउ क्यों किए गए? किसके कारण अलाउ किए गए? कौन सा ऐसा कारण था जिसके लिए अलाउ किए गए? इतने बड़े बड़े झंडे लेके आए, और उसके बाद जब आप रोक नहीं सकते हैं तो ऐसे प्रोग्राम मत करिए खुले में। मैं रिक्वेस्ट करता रहा 15 मिनट तक। देखिए रामनिवास जी, हम प्रोग्राम इसलिए करते हैं ताकि आपकी बात जनता तक पहुंचे और जनता किस मुद्दे पे वोट देगी आपको, वो बात आप तक पहुंचे। लेकिन आप लोग ऐसे ही हंगामा करेंगे तो आखिर राजनीति का स्तर कितना गिरेगा ये बताइए मुझे, और उसमें कितना सहयोग आपका रहेगा, आपकी आम आदमी पार्टी का रहेगा, ये भी बता दीजिए। आज 15 मिनट की रील दिखा दीजिए पूरी। 15 मिनट तक कोई टोपी नहीं थी, केवल मैं अकेला था। पूरे 15 मिनट की रील दिखा दीजिए। 15 मिनट तक आप रोक नहीं पाए किसी को। 15 मिनट तक आप चुप रहिए, बोलने दीजिए मुझे। क्यों चुप रहे जी आप? मेरी बारी है बोलने की। आप देख लीजिए क्या शंटी जी ने भड़काया, शंटी जी ने कहाँ भड़काया, आप दिखा दीजिए, इशारा भी किया हो। मैं बोल रहा हूं नेशनल पार्टी के अपने आप को कैंडिडेट बनते हैं और कह रहे हैं आपकी हमेशा ये आदत है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ अभी भी। फिर आ जाइए मैदान में, आप मैं अकेला हूँ, आप 1000 को ले आइए, बताइए, मुझे रोक के दिखाइएगा। बताइए जिस ढंग से आपके कार्यकर्ता पहलवानी करने आए हैं, रामनिवास जी, आप काम से जीती है ना जनता को। 5 साल आप एमएलए रहे, बताइए क्या काम किया? बताइए एक बड़ा काम बताइए शादरा विधानसभा में, एक काम बताइए 5 साल के अंदर आपने बड़ा काम किया हो। नहीं तो 15 साल 17 साल उसके बाद आपने क्या समाज के लिए सेवा की, बताइए, एक भी बताइए। मैंने चैनल को प्रार्थना की उसी वक्त कि आप राजीव कैंप की झुग्गियों में चले जाएं, जो मैंने सुलभ शौचालय बनाया था, उस पर आज भी मेरा नाम लिखा हुआ है। और मैं कहता हूं कि उस सुलभ शौचालय में चले जाएं। आप घुस नहीं सकते उस सुलभ शौचालय में। आप काउंसलर रहे वहां 7 साल, आप काम की बात बनाया आपने?
आप 7 साल 15 साल 16 साल हो गए। 1 करोड़ की लागत से नया बन रहा है वहाँ डबल स्टोरी। 1 करोड़ की लागत से बनना शुरू हो गया है। 15 साल कांग्रेस का विधायक 8 महीने हम सिर्फ सत्ता में आए हैं। 1 करोड़ की लागत से बनना शुरू हुआ। महेश गिरी जी ने उद्घाटन किया है। प्रीति जी के इलाके में चले जाइए, निगम कोई के अंदर शौचालय नहीं ऐसा नहीं मिलेगा जहां से आप निगम पार चल रहे हैं। तो आप मिले हुए हैं क्या प्रीति जी से? नूरा कुश्ती कर रहे हैं? आपकी बहन है ना, नूरा कुश्ती कर रहे चलिए हैं? ठीक है रामनिवास जी ठीक है। नूरा कुश्ती कर रहे हैं? शंटी जी आपको आप पर ये आरोप लगा रहे हैं। शंटी जी मेरी बात सुनिए। शंटी जी रामनिवास जी कह रहे हैं कि बीजेपी के शंटी जी मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं है, देखिए आपने बोलने के लिए हमें बुलाया है, आपको बुलाया, लेकिन आप अपनी बात रखिए। आप झगड़ क्यों रहे हैं यहाँ पे? 5 साल के विधायक, सुनिए ना, 5 साल के विधायक रहा हो, उसको काम पूरे साल के 5 साल में गिनाने का मौका ना मिला हो, उसके बाद 17 साल आपने क्षेत्र में क्या लोगों की सेवा की है, और खाली सफाई करा देना, नाली साफ करा देना, निगम पार्षद करा देना, मैंने बड़े काम कराए हैं। कोई एक बड़ा काम बता दीजिए कि आपने बड़ा काम कराया क्षेत्र के अंदर। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि आपने कितना काम करवाया है और उन्होंने कितना काम करवाया है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि कार्यक्रम के बीच में सुदर्शन न्यूज से कार्यक्रम के बीच में हंगामा क्यों हुआ? आप बोलिए, लेकिन आप लड़ रहे हैं। हंगामा हमारी वजह से नहीं हुआ। आप बोलिए, कार्यकर्ता को ना बुलाते, अगर बुलाया था तो उनको बोलने का डेमोक्रेटिक उनका राइट बनता है। आपको मुझे अगर बुलाया आपने तो मुझे बोलने दीजिए। मोदी जी के नारे क्यों लगा रहे? मोदी जी का नारा ऑस्ट्रेलिया लगा रहा है, अमेरिका लगा रहा है, चाइना में लग रहे हैं मोदी जी के नारे। कहाँ का रोकेगा मोदी जी के नारे? चलिए ठीक है शंटी जी, अब आप शांत हो जाइए। चलिए आप अपनी बात रखिए। रामनिवास जी रखिए अपनी बात, क्या रखना चाहते हैं? जहां तक शंटी जी ने काम की बात की है, 5 साल में विधायक था, एमसीडी प्राइमरी स्कूल दिलशाद गार्डन की पक्की 3 मंजिल बिल्डिंग मैंने बनवा कर दी। दूसरा काम मैं बताता हूँ, ये विवेक विहार की जो एंट्री है सूर्यनगर से रोड नंबर 2 से, वो डबल मैंने की पुलिया। दूसरी शादरा की पुलिया मैंने डबल की। सब सड़कें सीमेंट की बनवाई। मैं जीटीबी हॉस्पिटल का चेयरमैन था, वहां पर मैंने ब्लड बैंक, पहला ब्लड बैंक जमुना पार में, वो मेरे प्रयासों से शुरू हुआ। रामनिवास जी, हाँ जी, अगर आपने इतना ही काम किया है तो आप बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में क्यों आ गए? वो मैं बता रहा हूं। क्यों पाला बदल लिया? अब आपका क्वेश्चन का उत्तर सुन लीजिए। जब बीजेपी ने 280 या 85 जो सांसद जीत के आए हैं, उनमें से 110 सांसदों को, कांग्रेसी सांसदों को अपना लिया, पासवान को अपना लिया, पासवान को ही नहीं, यहाँ से शंटी जी जो कांग्रेस के थे उनको अपना लिया, तो कुछ न कुछ तो हो गई। यानी आप भी जो है बीजेपी से नाराज होकर आम आदमी पार्टी में चले गए। जनता कैसे भरोसा करेगी आप पे? जनता कैसे भरोसा करेगी? क्योंकि एक दल परिवर्तित कर चुके हैं अपने। देखिए जनता तो यही मानेगी ना अपने स्वार्थ के लिए। बिल्कुल जनता नहीं मान रही है, मेरी बात सुन लीजिए। मैं डूबते हुए जहाज को छोड़कर नहीं चला। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनको टिकट दे कौन रहा था? आप बोल रहे हैं ज्योत्सना अग्रवाल की खिलाफत की, बीजेपी कैंडिडेट की, वेद व्यास महाजन की खिलाफत की, जितेंद्र सिंह शंटी की खिलाफत की, जिला अध्यक्ष होते हुए जिले में पहले लगाए, इनको दे कौन रहा था टिकट? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज एक मैं टिकट नहीं लेना चाहता, दे कौन रहा आपको टिकट? ये भाषा शंटी जी बोल रहे हैं, मुझे दोबारा बोलनी पड़ेगी। जब कांग्रेस ने इनको ठोकर मार दी, बिल्कुल कांग्रेस ने इनको जितेंद्र सिंह शंटी इंडिपेंडेंट जीत के आया, जाकर के भाजपा के चरणों में बैठे और भाजपा के लोगों से कहा मुझे टिकट दीजिए, और वो भी आज तक ये मालूम नहीं कि अकाली दल से हैं या बीजेपी से हैं। मैं श्रोमणी अकाली दल का हूं, वाइस प्रेसिडेंट हूं दिल्ली प्रदेश में। अगर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अलायंस में लेके आया, बोल रहा हूं। शंटी जी, मैं आपको भी दिखाना चाहूंगी उस कार्यक्रम के दौरान। रामनिवास जी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के इसी सिंबल से 3 चुनाव लड़ चुका हूं, इसलिए मैंने बटका पहना हुआ है। जितेंद्र सिंह शंटी जी, आपको मैं आपकी तस्वीरें दिखाती हूँ। सुदर्शन पंचायत के दौरान आपके समर्थक आपको कंधे पर बिठाकर गेट से बाहर ले जा रहे थे। चुनाव आचार संहिता लागू है, उसके बावजूद इस तरीके की तस्वीर हमें दिल्ली में देखने को मिली है। तस्वीर आप देख सकते हैं, आपको बिठा रखा है। किसी भी चैनल के कार्यक्रम के दौरान इस तरीके की हरकतें या फिर इसे कहा जाए इस तरीके की तस्वीरें आना, ऐसा आप क्या सही मानते हैं? तस्वीर आप देख सकते हैं। पूरी तस्वीर में पूरे किसी इस कार्यक्रम में किसी कार्यकर्ता ने अगर गाली दी हो, बदतमीजी की हो, डंडा मारा हो, थप्पड़ मारा हो, कोई गलत लैंग्वेज यूज की हो, तो मैं उसकी जिम्मा लेने को तैयार हूं, माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन एक विधायक के उम्मीदवार
शंटी जी, तो फिर ये क्या है? किसी की मां ने तो दूध फिर ये पिलाया तो क्या बोल आप के दिखाएं। वो मुझे कह रहे हैं मेरे कार्यकर्ता कैसे विश्वास कर लेंगे, कैसे इस बात को बर्दाश्त कर लेंगे। और क्या हो रहा है, अगर वो कंधे पे अगर लेके लॉयंस भवन के अंदर खड़े हैं, सड़क के ऊपर नहीं खड़े हैं, देखिए बाहर ट्रैफिक निकल रहा है सरेआम, अंदर खड़े हैं, बाहर नहीं खड़े हैं। उससे पहले इन्होंने सड़क जाम करी, बाहर जाके पूरी सड़क पे जुलूस निकाला आचार संहिता में इन्होंने। तो ऐसा ही होगा, आपके कार्यकर्ता किसी को बोलने से रोकेंगे? जिस पार्टी का मुख्यमंत्री रहते हुए, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री रहते हुए पार्लियामेंट के बाहर जाके बैठ जाए, आपके पास में आना चाहूंगी, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मैं आज भी बोल रहा हूं, विश्वास करते हैं आप? रामनिवास जी, एक मिनट, प्रदर्शन की पार्टी हो जो जिनका मुख्यमंत्री रहते हुए पार्लियामेंट के बाहर बैठ जाए। शंटी जी, अभी आपने अपनी बात रख ली है, अभी आप शांत रहिए प्लीज। शंटी जी, आपने अपनी बात रख ली, आप शांत रहिए प्लीज, आप शांत रहिए प्लीज। ये आपकी कोई रैली नहीं है यहाँ पर, ये फिर हमने आपके लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज नहीं किया। डिबेट है तो आप डिबेट की तरह कीजिए ना। आप अपनी एक बात तो सामने रखने दीजिए, आप बात ही नहीं रखनी मेरे सामने। जवाब दे रहा हूँ, कौन कह रहा है कि बदतमीजी हुई है? आप शांत रहिए। कहाँ बदतमीजी है? जिन्होंने शंटी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, शंटी जी को इस तरीके से कंधे पर बिठाकर लेके जाते हैं, उनके समर्थक नारेबाजी करते हैं, झंडे आप उन्हीं के देख रहे हैं पूरे कार्यक्रम में। ये तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर थी ही नहीं, ना ही यहाँ पर कांग्रेस थी, ना ही कोई निर्दलीय विधायक था, केवल आप ही यहाँ पर केवल बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है। क्या है ये, क्या कहेंगे इसे आप? मैं तो समझती हूँ कि मैंने अभी आपसे पहले भी बताया कि हम लोग अपने व्यक्तित्व को लेकर आ रहे हैं, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक अपने आप किसके लिए सोचती है, किसके लिए करना है, वो सब करती है। और मैं तो समझती हूँ झंडे डंडे की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम खड़े हैं तो हमारा पब्लिक को दिख रहा है कि कैंडिडेट कौन है। दूसरी बात यह कि कंधों पे उठाने वाली बात, तो ये तो चुनाव के बाद जब रिजल्ट हो जाता है तो उसकी जो वोट निकल के आती है वो सीधा सीधा जनता अपने सरों पे उठा लेती है, कंधों पे उठाना तो अलग बात होती है। और मैं समझती हूँ कि ये हो सकता है किसी लोगों का, उनका किसी के लिए भाव हो, उन्होंने कंधों पे उठा लिया हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में मौत के कंधों पे जाने से पहले संसार के अंदर इतना काम कर दो कि लोगों के दिलों में बस जाओ, कंधों पे नहीं दिलों में बस के जाओ। मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल अलग सी जिंदगी चलती हूँ, अलग तरीके से काम करती हूँ। आज आपके बीच में बड़ी बड़ी पार्टियां कह रही हैं कि जगह जगह टॉयलेट्स बनने चाहिए लेडीज़ के साथ। आप मेरे क्षेत्र में जाइए, मैंने 12 टॉयलेट बनाए हैं, 12 यूनियन टॉयलेट बनाए हैं, हर मार्केट के अंदर बनाए हैं, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह होती है जिसके अंदर फीमेल्स आती हैं, हमारे बुजुर्ग आते हैं, वो जा नहीं पाते। मेरे पार्क्स के बाहर आप देखिए जाके टॉयलेट्स बने हुए हैं, जो पार्क मेरे बनते हैं, क्योंकि बुजुर्ग जिस पार्क में घूमने आएंगे वो टॉयलेट तक नहीं पहुंच पाते, घर तक, क्योंकि आज तक जैसे जैसे इंसान बढ़ता है सबको एक यूरिन की प्रॉब्लम सबको है। फीमेल्स को जो वॉक करने आते हैं उनको ये बेसिक फैसिलिटीज चाहिए, और हम काम करते हैं, हम कोई एहसान नहीं करते किसी के ऊपर। ठीक है प्रीति जी। आलोक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। शंटी जी कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी ने कोई गाली गलौज नहीं की, कोई तोड़फोड़ वहाँ पर नहीं हुई। आप चूंकि वहीं पर थे कार्यक्रम के दौरान, आप ही वहाँ पर गेस्ट के तौर, एक होस्ट के तौर पर आपने कार्यक्रम को वहाँ पर किया। आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या इसी तरीके की कोई आपने कोई ऐसी तस्वीर या कोई ऐसा वहाँ पर नज़ारा देखा कि आपस में भिड़े हो या गाली गलौज हुई हो, या जिस तरीके से शंटी जी कह रहे हैं कि वैसे कोई चीज़ वहाँ पर हुई नहीं हो? आप हमें बताने की कोशिश ज़रा करें आलोक। देखिए अनीता, मैं आपको बता दूं कि जब हमने प्रोग्राम की शुरुआत की 10 मिनट तक तो प्रोग्राम अविराम चलता रहा और काफ़ी अच्छे ढंग से चलता रहा, लेकिन उसके बाद स्थिति बिल्कुल उलट गई। हम गए थे लोगों की राय जानने के लिए, हम गए थे नेताओं की राय जानने के लिए, और सबसे बड़ी बात की शाहदरा विधानसभा की में विकास की कितनी तस्वीर है। पिछले एक साल से विधायक थे शंटी जी, उन्होंने कितना काम किया है, और सबसे बड़ी बात की उनके काम से उनके काम से कितने खुश हैं वहाँ की जनता। यानी टोटलिटी अभी स्टेटस क्या है शाहदरा विधानसभा का, जनता इस बार किस मुद्दे पे वोट करेगी, निश्चित रूप से इस पे बहस चल रही थी। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है जयकारे के नारे, चाहे वो मोदी जी के नारे हों, चाहे वो शंटी जी के नारे हों, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के तरफ से शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता पीछे नहीं रहे, लगातार वो भी शोर मचाते रह गए। और जो इन दोनों के बीच उस सिलसिले में जो है हमें जो है कार्यक्रम को रोकना पड़ा। एक
सवाल संटी जी आपसे पूछना चाहता हूं मैं जी सर, कि क्या आपको लगता है कि प्रोग्राम में अगर जयकारे लगते हो नेता के, विधायक के, और प्रोग्राम में अगर कंधे पे उठा लिया जाता है, क्या यही पैमाना रह गया है कि आपको जीत मिल जाएगी विधानसभा चुनाव में, या फिर आपका काम देखा जाएगा, आपकी लोकप्रियता देखी जाएगी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, या फिर टीवी चैनल से अगर जज होना होता तो बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे ही जीत जाते? संटी जी। आदरणीय भाई साहब, ये जो कंधे पे उठाने का सीन आपने लिया है, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब सब अपने घर जा रहे हैं तो कार्यकर्ताओं ने अपने उत्साह को जाहिर करते हुए लिया। ये फोटो आपने वापसी की लिया है, कार्यक्रम की फोटो नहीं है। नंबर 1, मैं कार्यक्रम के दौरान आपके जो नारे लग रहे थे, जवाब दे रहा हूं मैं, सुनिए पूरी बात, उसकी बात कर रहा हूं, जवाब दे रहा हूं ना, सुनिए ना मेरी बात को आप। मेरे साथी आदरणीय रामनिवास गोयल जी ने इस बात को कहा कि या तो आप कार्यकर्ताओं को बुलाते नहीं, बुलाया था तो अगर वो झंडे डंडे लाए तो आप अंदर मत आने देते, लॉक कर देते उसको, आप पुलिस खड़ी करते वहां पे। और ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके अंदर कार्यकर्ता नहीं जाते और आपस में एक दूसरे को हुटिंग नहीं करते हैं, वो एक अपना उत्साह जाहिर करते हैं? तो मारपिटाई थोड़ी हुई यहाँ पे, कौन कहता है वहाँ मारपिटाई हुई है? अगर ऐसी बात, मैंने तो आने से पहले पूछा था कि पुलिस की परमिशन है नहीं आपके पास। संटी जी, हम तो ये समझ के सबको अलाउ किया कि जनता आ रही है और कार्यक्रम जो है वो आसानी से होगा। जितने भी मुद्दे हैं सादरा विधानसभा के, वो निकल के हमारे सामने आएंगे, दिल्ली के सामने आएंगे और पूरे देश के सामने आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा उलट हो गया। छीनने वाला व्यक्ति, देखिए रामनिवास जी, बिल्कुल रामनिवास जी, केवल हम एक ही दल को या एक ही पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम पार्टियों का रवैया जो है, तस्वीर जो है वो हम सबके सामने, इसीलिए ये सवाल खड़ा किया है कि नकारात्मक राजनीति का बढ़ता दायरा है क्या? ये सब चर्चा इसी पर जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। जिसकी माँ ने दूध पिया बोल के दिखा दे।